Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी क्लियर है मेरी आवाज? जी ओके, थैंक यू। मैं मुकेश साहू आप सभी का आज के जूम प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आप प्रतिदिन जो मैं सुबह सुबह आप सभी को उठा देता हूं इस नींद से, माफी चाहूंगा, इस नींद से आप सभी को उठा देता हूं, लेकिन कहते हैं, किसी ने कहा है कि बचपन में माँ उठाया करती थी, बचपन में माँ उठाया करती थी, थोड़े बड़े हुए तो मास्टर उठा दिया करता था स्कूल जाने के लिए, और जब शादी हुई तो जिम्मेदारी उठाया करती है। तो हर समय उठाने वाला कोई ना कोई तो होता है। और किसी ने यह भी कहा है कि सुबह उठने वाला, सुबह सूर्य की किरण निकलने के से पहले उठने वाले के ऊपर भगवान जो है हमेशा चमत्कार करते हैं। और ऐसे साइंटिफिक दृष्टिकोण से बताऊं साथियों, तो सुबह जल्दी उठने वाले की आयु लंबी होती है, क्योंकि विटामिन D3 का प्रमुख सोर्स जो होता है वो सूर्य की लाल किरण होती है। सूर्य की लाल किरण ही विटामिन D3 का सबसे प्रमुख सोर्स होता है। और विटामिन D3 हमारे स्किन के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे बाल के लिए, हमारे नाखून के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस प्रोग्राम को चालू करने के पहले कुछ सवाल जो मैं आप सभी से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे हर बार मैंने कहा है मुझे बोलने वाले लोग पसंद है। अंत तक बने रहिएगा इस मीटिंग में। आज आपके अवचेतन मन की शक्ति, आपके दिमाग की जो शक्ति है वो मैं खोलने वाला हूं, बशर्ते आपका ध्यान सिर्फ इस जूम मीटिंग पर होना चाहिए। जितने भी लोग सोए हुए हैं, सोए हुए इस जूम मीटिंग को, प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, वो एक निश्चित जगह पर बैठ जाएं और बैठकर ध्यान से सुने। कोई यदि कोई दूसरा काम कर रहा होगा तो उनको भी ये मीटिंग समझ में नहीं आएगा। ध्यान से, मैं सिर्फ 25 मिनट लूंगा आप लोगों का। इस 25 मिनट के अंदर ये जो मैं आज चीजें बताने वाला हूं, ये दुनिया के सारे मिलेनियर बिलियनियर लोगों ने किया है अपने जीवन में, मैं भी किया हूं। दुनिया के सारे मिलेनियर लोगों ने इस काम को किया है। आपने एक नाम सुना होगा, नेपोलियन। नेपोलियन आपने नाम सुना होगा। नेपोलियन के बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। नेपोलियन जो है एक विचारधारा वाला आदमी था, विचार करता था। उसने कई अरबपति खरबपति लोगों की विचार को समझा, तो उसने ये जाना पॉजिटिव थिंक की वजह से ये लोग मिलेनियर बने। इन्होंने प्रकृति के नियम को समझा, प्रकृति के नियम को जाना, और उसको, अपनी सोच को प्रकृति को दिया कि हे परमात्मा, हे गॉड, हे अल्लाह, ये मैं सोचता हूं, ये मैं करना चाहता हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये नेपोलियन का कहना था। तो साथियों, आज का जो हमारा विषय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। हम सब स्कूल जब जाते थे, साइंस का वो चैप्टर आपको याद होगा जिसमें ये सिखाया जाता था, से ऊपर फेंकते हैं आसमान की ओर, तो एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद में वह नीचे गिर जाता है। लेकिन वही पत्थर को आसमान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वह अधर में लटक जाता है। इसको मैं आज मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आपका विचार, आपका मन ही आपको कामयाब बनाएगा। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जो गले से नीचे की अपनी ऑर्गन्स को काम करा के कामयाब हो। गले से ऊपर जो हमारे ऑर्गन है वही हमको कामयाब बनाते हैं। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको देने वाला हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। आपने मिसाइल सुना होगा, मिसाइल। मिसाइल के बारे में कितने लोग जानते हैं सर? मिसाइल, मिसाइल को जमीन से आसमान के ऊपर भेजने तक के लिए
वैज्ञानिकों को कितनी ताकत और कितना दिल लगाना पड़ता है, कितने दिन के रिसर्च के बाद में उस मिसाइल को जमीन से आसमान के ऊपर भेजा जाता है, वहां तक ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो आसमान के ऊपर जाता है, उसके बाद में उस वैज्ञानिक को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वह वहां पर स्थायी हो जाता है, अटक जाता है, रुक जाता है, वह न वो नीचे नहीं आता। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और एग्जांपल बता रहा हूं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत क्या है? आपने देखा होगा, किसी पहाड़ पर आप चले गए और उस पहाड़ पर जाने के बाद में आप जोर से चिल्लाते हैं, जोर से, तो जैसा आप बोलते हैं वैसा ही उधर से आवाज आता है। ऐसा कितने लोगों ने किया है बचपन में या जवानी में किए होंगे? कमेंट करके बताएंगे। किसी एक एकांत जगह पर गए और जोर से चिल्लाए, और जैसा आपने चिल्लाया वैसा आवाज उधर से भी आने लगा। ऐसे कितने लोगों ने किया है? मैं जब बचपन में था ऐसा बहुत बार करता था मैं। कितने लोगों ने ऐसा किया है? कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। यही है साथियों लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया पंच तत्व से बना है। आप लोगों ने इसको आध्यात्मिक ग्रंथों में या अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार सुना होगा। पंच तत्व, पंच तत्व क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व है। इन पंच तत्व, जिसको हम कहते हैं प्रकृति, कह सकते हैं प्रकृति, नेचर, इससे हम जैसा मांगते हैं वैसा हमको मिलता है। अब उसको मांगने का तरीका कैसे? मैं कुछ स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक आदमी था, ये कहानी आप कई बार सुन चुके होंगे। एक आदमी था, उस आदमी ने हत्या की हुई थी। उसको जज ने सजा सुनाया और ये कहा कि इसको कोबरा सांप के सामने छोड़ दिया जाए, सांप इसको डसेगा और ये आदमी मर जाएगा, ऐसा जज ने सुनाया। अब उसको जेल के अंदर ले जाया गया। जेल के अंदर ले जाने के बाद में वहां के जो जेलर साहब थे, उन्होंने एक एक कहना चाहिए एनालिसिस किया कि जज साहब ने जो सुनाया है सांप के मरने से इसकी मृत्यु करानी है, क्यों ना इसको आंख बंद करा दिया जाए, पट्टी बांध दिया जाए और इसको यह एहसास कराया जाए कि यह सांप के डसने से मरा। उसको एक कुर्सी, हाथ पैर बांध दिए गए और आंखों में पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधने के बाद में एक सुई, एक छोटा सा सुई, उसको ये बोला गया, सांप की आवाज आई, सांप की आवाज आने लगा। वो आंख उसका बंद था लेकिन कानों से वह सुन रहा था। सांप की जैसे ही आवाज आई, फू फू करके, उसके मन में डर समा गया और सांप के चलने का भी आवाज उसके सामने रखा गया। सांप के चलने की भी आवाज आई और धीरे से फिर उसके पैर के उंगली में एक छोटा सा सुई चुभाया गया और सुई चुभाते समय जैसे सांप डसता है उसी प्रकार से वो आवाज उसके सामने रखी गई। 15 मिनट के बाद में देखा गया कि वह व्यक्ति का शरीर पूरा काला पड़ गया और वह मर गया। उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में यह निष्कर्ष निकल के आया कि यह रियल में सांप के कटने से मारा गया है, सांप के काटने से मारा गया है। ऐसा क्या हुआ होगा? सांप तो उसको काटा नहीं था, फिर भी उसका शरीर काला कैसे पड़ा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथियों, ये आकर्षण का सिद्धांत कि उसने जैसा सोचा था कि मेरे को अब सांप आ रहा है, सांप मुझे काटने वाला है,
सांप के जहर से मैं मरूंगा, यह वह अपने माइंड में सेट कर चुका था, जिसकी वजह से बिना सांप के काटे भी वह मर गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं कुछ और दूसरे एग्जांपल से भी आपको बताता हूं। एक इमोशनल कहानी सुनाई जा रही है। उस इमोशनल कहानी में दुख भरा कोई माहौल तैयार होता है। वह दुख आपके साथ नहीं हो रहा है, वह दुख उस कहानी में हो रहा है, लेकिन हमारी आंखों से अचानक आंसू निकलने लगते हैं। हमारी आंखों से अचानक आंसू निकलने लगता है, ऐसा क्यों? या आप कोई मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में एक इमोशनल सीन आ गया और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों, क्योंकि जो हम देखते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं, अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड तक के पहुंचाते हैं, और वो सब कॉन्शियस माइंड हमको इमोशन कर देता है। हम सोच रहे हैं, ऐसा लगता है ये हमारे साथ हो रहा है, हम दुखी हो जाते हैं और हमारे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकलने लगते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। मैं और भी कुछ स्टोरी आपके सामने बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे, आज 4 स्टेप में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यह कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत को आप अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसको करने के बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना। दो दोस्त थे, दो दोस्त जो है एक मूवी देख रहे थे, फिल्म। मूवी लगा था शोले, और शोले का वो सीन आया जिसमें गब्बर सिंह कहता है, कितने आदमी थे रे कालिया। आपने वो मूवी देखा होगा, उस मूवी का वो डायलॉग भी याद आ रहा होगा आपको, कितने आदमी थे रे कालिया। वो डायलॉग जैसे ही आता है, सिनेमा हॉल में आप देखे होंगे अंधेरा होता है, तो दो दोस्त में से एक दोस्त कहता है, यार मुझे पेट में दर्द हो रही है। तो जो दोस्त बड़े ध्यान से उस डायलॉग को सुन रहा था, उस मूवी को देख रहा था, उस दोस्त का कहना था, तुझे अभी पेट दर्द की सूझी है? इतना अच्छा सीन चल रहा है और तुझे पेट दर्द लग रहा है? मेरे फिल्म देखने पे तू इंटरफेयर मत कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर। लेकिन वह पेट, उसका जो दोस्त था बगल वाला, वो पेट को पकड़ के बैठ गया और कहता है, यार मुझे रियल में पेट दर्द कर रहा है, तुझे पिक्चर की सूझी है? अब वो जो फिल्म देखने में जो एकदम ध्यान से देख रहा था, वो बंदा कहता है, एक काम कर, ये गोली खा, तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। उसने एक अपने जेब से एक कोई चीज निकाला और उसको दे दिया, बोला मुंह में डाल ले और इसको चूसते रहना। 10 मिनट बाद में देखा गया कि रियल में उसका पेट दर्द ठीक हो गया। मूवी दोनों ध्यान से देखे, पूरा मूवी देखने के बाद में बाहर आए, सिनेमा हॉल से बाहर आए, तो उस दोस्त ने पूछा जिसका पेट दर्द कर रहा था, कि ऐसा तूने कौन सा चीज दिया जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया? तुरंत ठीक हो गया मेरे भाई। उसने बोला, मैंने तुझे ये बोला था कि उस गोली को चूसते रहना। रखा है मुंह में? हाँ, बोले रखा हूं। मुंह से जब उसको निकालने के लिए बोला गया, तो उसके शर्ट का बटन था, उसके शर्ट का बटन था साथियों। अब आप मुझे बताइए, वहां पर ऐसा कौन सा चीज था जो उसके पेट के दर्द को ठीक किया? कमेंट करके बताएंगे। जो जो लोग समझ पा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को, वो कमेंट करके बताएंगे, ऐसा कौन सा चीज था जो उसके पेट के दर्द को ठीक कर दिया? कोई भी एक व्यक्ति कमेंट करके बताएंगे जिसको समझ में आया। विश्वास, बिलीव, यस। भीमू गोली, गोली था ही नहीं सर, वो शर्ट का बटन था। एम श्रीनिवास, माइंडसेट, यस। थॉट, थॉट, विश्वास, विजुअलाइजेशन, उनका आत्मविश्वास। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने सटीक जवाब दिया है। सर भीमू सर, गोली नहीं था, वो शर्ट का बटन था। शर्ट के बटन से कोई पेट दर्द ठीक होगा? उसको ये विश्वास था कि वह उसका जिगरी यार था और उसने जो दिया है उससे उसका पेट दर्द ठीक होगा। बिलीव था।
विश्वास, माइंड सेट हो गया था उसका कि इससे मेरा पेट दर्द ठीक होगा। यही है साथियों लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो सोच लिया था कि मैं इस दवाई गोली को वो दवाई समझ के उस गोली को खाया था, इसीलिए वह ठीक हो गया था। सारे लोगों का सटीक आंसर आया है, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जिस चीज को देखिए, विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार, ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन वह 3 भागों में बटा है, जिसमें से पहला भाग है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड और तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड। ये 3 भाग में बटा है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको मेरी बातें बाउंसर जा रही होगी, बाउंसर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने वर्तमान जिंदगी में जीते हैं, वो विजुअलाइजेशन नहीं करते, जो आत्मज्ञान नहीं करते, जो सोचते नहीं है, जिनका लक्ष्य नहीं है, जिनका गोल नहीं है, उनको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने बताया मस्तिष्क के अंदर 3 चीज होती है, 3 पार्ट होता है, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हम देखते हैं और सोच लेते हैं, वह है कॉन्शियस माइंड। दूसरा, सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज, सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये करने वाला हूं, अब मैं खुश हूं, भगवान मुझे ये देने वाला है। उसको हम अपने, कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हम देखते हैं और हमारे विचारों में आता है, मतलब आंख ने देखा और हमारे विचार में आ गया, वह कहलाया कॉन्शियस माइंड। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हम आंखों से नहीं देखते फिर भी सोचते हैं, वह कहलाता है सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हम आंखों से नहीं देखते, उसको विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं और उसको पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो वहां क्या होता है? हमारे मस्तिष्क से एक न्यूरॉन निकलता है, न्यूरॉन, और वह न्यूरॉन हमको इतना मजबूत कर देता है कि जो हम सब कॉन्शियस माइंड में सोचे हैं उसको पूरा करने की ताकत देता है, उसको कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। और यही होता है साथियों, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके साथ यही होता है कि वह सब कॉन्शियस माइंड की बातों को सुपर कॉन्शियस माइंड तक के पहुंचाने की ताकत रखते हैं। वह कहलाता है विजुअलाइजेशन। तो आइए हम कुछ एक्टिविटी कराते हैं। कुछ एक्टिविटी मैं करा रहा हूं, इस एक्टिविटी को मैं जो कराऊंगा उसमें सवाल का जवाब वही देंगे जो सच हो, आप झूठ नहीं बोलेंगे। मैं नाम ले लेके मैं आपको नाम लेके आपको बोलूंगा, वो एक्टिविटी करेंगे। और जिनको नाम लूंगा, ध्रुव कुमार सर, उनका माइक को अनम्यूट कर दीजिएगा, जिनका मैं नाम लूंगा। इंद्रजीत, इंद्रजीत सर, सर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, आपका पूरा वीडियो दिखना चाहिए। माइक अनम्यूट करिए, माइक को माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, इंद्रजीत सर। सर आप बैठ गए ध्यान से। आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस होगा तो उसको बाहर भेज दीजिएगा। आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, आपके आसपास कोई होगा तो उसको डिस्टर्ब ना हो, आपको डिस्टर्ब ना हो, आप उसको कहीं बाहर भेज दीजिए। आप अकेले रहिए नहीं, उस रूम कोई में। नहीं सर। चलिए ओके, मैं अकेले आपको कुछ यस सर, मैं आपको कुछ एक्टिविटी देता हूं। आप हाँ ध्यान से जी। एक जगह बैठिए, मोबाइल को सामने रखिए सर, आप डिस्टर्ब ना होइए। ध्यान से मोबाइल को सामने रख दीजिए, आपका चेहरा सामने आना चाहिए और ध्यान से बैठ जाइए, इधर उधर ना होइए। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए सर, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हाँ जी सर। बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और कुछ मत सोचिए,
जो मैं जो बोल रहा हूं उसको मत सोचिए, इधर उधर की बात मत सोचिए, आपके दिमाग में जो है उसको सोचिए, बस आपके दिमाग में अभी जो सोचना है वो आप सोचिए। अपनी आंख खोल लीजिए सर, और जो आपने आंख बंद करने के बाद में जो आपके दिमाग में आया उसको हाँ अपने जी सर। दिमाग में ही रखिएगा। मैं आगे आपको वो सवाल करूंगा। आपके आंख बंद ठीक करने है। के समय आपके दिमाग में जो चीज दिखा उसको आप अपने दिमाग में ही रखिए। मैं आगे आपको वो सवाल करूंगा कि आपने क्या सोचा था। ठीक है सर। रामेश्वर दीवान जी, रामेश्वर दीवान, रामेश्वर जी मेरी आवाज आ रही है? रामेश्वर जी, माइक माइक ओपन कर लीजिए रामेश्वर दीवान जी। चलिए शायद कहीं बिजी हैं सर जो है। पिंटू शर्मा जी, पिंटू शर्मा, याद दिया, यदि आप एकांत चित्त में होंगे, एक जगह में होंगे तो अपना, नहीं आप कहीं घूम रहे हैं सर, एकांत चित्त में बैठने वाले लोग। संजय पोद्दार सर, संजय पोद्दार सर मेरी आवाज आ रही है? सर घर के पास धूप में खड़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्टिविटी नहीं दे रहा हूं, मैं संजय पोद्दार जी को दे रहा हूं। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। संजय पोद्दार सर, आप अकेले हैं उस रूम में? माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी ओपन करिए। संजय पोद्दार यस सर, सर, यस सर, यस सर, आप अकेले हैं उस रूम में? हाँ यस सर। आप अपना आंख बंद कर लीजिए। ये अभी भूल जाइए कि आप जूम मीटिंग में हैं और आपको जो सोचना है वो सोचिए आप। आंख खोल लीजिए सर, आंख खोल लीजिए। संजय सर आंख खोल लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। मैं आपसे सवाल करूंगा सर। ढकेश्वर साहू, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना आंख बंद कीजिए और सोचिए जो आपको सोचना है। आंख ओपन कीजिए। अब मैं आप 3 लोगों से ये एक्टिविटी कराया हूं। मैं पहला सवाल करता हूं संजय पोद्दार सर, जब आपने आंख बंद कर किया था तो आपके विचार में क्या आया? हेलो, आपने जब आंख बंद किया था तो आपके विचार में क्या आया? आपने दिमाग में क्या देखा? ऐसा कोई चित्र, ऐसी कोई घटना? सर जो फैक्ट हो वो बताइएगा। संजय सर, हाँ हेलो। आपने जब आंख बंद किया था आपके दिमाग में क्या दिखा या क्या सोच रहे थे आप? भूल गए क्या? नहीं, क्या सोच रहे थे आप? जो रियल हो वो बताइएगा। भगवान का ध्यान कर रहा था। तो कौन से भगवान दिख रहे थे आपको? हमारे गुरु महाराज है उनका। यस। टीम डिस्कवर एजुकेशन, ढकेश्वर जी आप क्या सोच रहे थे? सर मैं सोच रहा था कि 100 लोगों को कम से कम लखपति पे ले जाने और 100 लोगों को करोड़पति बनाने सर। इंद्रजीत सर आप क्या सोच रहे थे? इंद्रजीत सर आप क्या सोच रहे थे? हेलो। जी जी हाँ सर आप क्या सोच रहे थे? मैं सर ये सोच रहा था टीम कैसे आगे बढ़ेगी, कितने लोगों की टीम हो जाए।
यस, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं इन तीनों के सवाल जवाब जो मैंने पूछा उसमें से पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं। संजय पोद्दार सर, आपने जो जवाब दिया, आप अपने भगवान, अपने गुरु, जिस गुरु को आप मानते हैं उसके बारे में सोच रहे थे। यस और नो? यस सर। मतलब आप उस गुरु को दिन में कम से कम कई बार विचार करते हैं। यस और नो? यस सर, यस। कई बार विचार करते हैं उस गुरु को आप, और उसको इतना ज्यादा आप मानते हैं कि आप उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते। मेरा बोलने का मतलब यह है, ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वही चीजें आती हैं जिसको हम बार 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 जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। मेरे बोलने का मतलब यह है साथियों, हम यदि नेगेटिव थॉट को बार बार बार, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कर्जा है, मेरा कर्जा है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, मेरी टीम नहीं बन रही है, मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे घर का ईएमआई पटाना है, बैंक वाला क्या बोलेगा, ऐसा आपके विचार में आता है तो आपके जीवन में भी वही होता है। आपके जीवन में वैसे ही होता है जैसा आप अपने कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं। अब आपको अपने कॉन्शियस माइंड को बदलना है, चेंज करना है, आपको सफलता की ओर जाना है। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा? सोचना यह पड़ेगा पॉजिटिव। देखिए इस चीज को समझिए, इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। और आप सभी को मैं आपको बता दूं कि जैसा आप प्रकृति से मांगते हो आपको वैसा ही मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक जगह, खाली जगह, एक घाटी में, एक पर्वत में जाके चिल्लाते हो तो वहां से सेम आवाज आती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसी प्रकार से जिस चीज को आप बार 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 सोचते हो, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो, पॉजिटिव थॉट को आप बार 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 सोचते हो तो आपको वही पॉजिटिव चीज मिलता है। नेगेटिव थॉट को आप बार 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 सोचते हो तो आपको नेगेटिव चीजें मिलती। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? मुझे खुश करने के लिए मत बोलना, मुझे खुश करने के लिए मत बोलना। मेरी बात से जो सहमत है वो कमेंट करके बताएंगे। अब हमको अपने थॉट को पॉजिटिव प्रोसेस में लाना है, सफलता की ओर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चीजों को सोचना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। और उस गोल को बनाने के लिए मैं आपको आज फार्मूला बता रहा हूं, 5 गुणित 55। 5 गुणित 55 ये फार्मूला आज मैं आपको बता रहा हूं साथियों। ये मैंने आज से 6 साल पहले किया था। 6 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया था तो मैं एक्सीडेंटल नेटवर्कर था, शौक से नहीं आया था। मैंने कंपनी ज्वाइन की, गलती से एक ऐसी कंपनी का चुनाव किया, पहली कंपनी जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, मार्केट से, घर परिवार से 12 लाख रुपया उठाया सन 2014 में। 13-14 में मैंने 12 लाख रुपया मार्केट से अपने रिश्तेदारों से उठाया। उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ज्ञान नहीं था और अचानक 15 दिन के बाद में उस कंपनी का सॉफ्टवेयर बंद हो गया। उस कंपनी का सॉफ्टवेयर बंद हो गया, लोग पैसा मांगने के लिए मेरे घर में आने लगे। मैं बहुत चिंता में रहता था। उस समय मुझे एक चीज समझ में आई थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उस समय जाना था कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा होगा मेरे साथ। उस समय मैंने इस सिद्धांत को अपनाया और विजुअलाइज करना चालू किया, लिखना चालू किया। 5 गुणित 55 के फार्मूला को मैंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया और वही हुआ मेरे साथ में जो मैं सोचता गया। भगवान ने सबको बराबर बनाया, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 1 ब्रेन, 2 हाथ, सबको दिया। एक अमीर और एक गरीब क्यों? उसके पीछे एक ही कारण है, हमारी पॉजिटिव थॉट। अब मैं 5 गुणित 55 का फार्मूला बता रहा हूं। ये क्या फार्मूला है?
आप जो देखते हैं, जो आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो देश विदेश घूमने का हो, चाहे वो कोई आध्यात्म हो कि मुझे इसकी तरह बनना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आप जो चाहते हैं, जो सोचते नहीं, जो चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, उसको 5 दिन तक, लगातार 5 दिन तक 55 बार लिखना है। 55 बार, 5 दिन तक 55 बार लिखना है आपको जो चाहिए। और यकीन मानिए आपके जीवन में 6वें दिन से परिवर्तन दिखना चालू हो जाएगा। परिवर्तन, और जो आपने सोचा है वो आपके जीवन के 1 साल के अंदर वो पूरा हो जाएगा। और भी एक्टिविटी मैं बताऊंगा, लिखने के बाद और क्या क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या बोला, आप जो चाहते हो उसको कॉपी और पेन लेकर लगातार 5 दिन तक 55 बार लिखना है। 55 बार। आप लोगों ने सुना होगा, या मेरे यहाँ दादाजी करते थे। मेरे दादाजी जो है गायत्री परिवार मिशन में शामिल थे, और वो एक खाली समय में एक कोरा कागज होता था और उसमें लिखते थे। क्या लिखते थे? वही चीजों को बार बार लिखते थे। क्या लिखा करते थे वो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको रोज लिखा करते थे और बार बार उस चीज को लिखा करते थे। इसका मैं और सटीक उदाहरण आपको बता रहा हूं। लंका जब जाने की बात हुई, सारे वानरों ने कहा, सारे लोगों ने कहा, इतना बड़ा समुद्र को कैसे लांघा जाएगा, कैसे लांघेंगे हम, ये तो असंभव है। इतनी बड़ी सेना को इस समुद्र में लेके जाना है, यह असंभव है। तब भगवान, वहां पर पवन पुत्र हनुमान ने कहा था कि हम जो सोचेंगे वो हमारे साथ होगा। एक काम करो, जितने भी लोग हो सारे पत्थर में राम 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 लिखो। और सारे लोगों ने राम राम लिखा उस पत्थर में, और उस पत्थर को जो जो राम लिखे थे उसको छोड़ते गए, और इतना बार राम लिखा गया कि राम की ताकत उनको समझ में आई, और वो पर्वत, वो समुद्र को पार कर गए। लिखने की शक्ति मैं आपको बता रहा हूं। हम करते क्या है, यूट्यूब में वीडियो देखे, पुस्तक पढ़े, लेकिन उसको लिखते नहीं है। जो आप चाहते हो, जो आपका ख्वाहिश है, जो आपका लक्ष्य है, उसको एक कॉपी और पेन में लगातार 5 दिन तक 55 बार आपको लिखना है। ये पहला काम, आपके जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा साथियों। दूसरा काम क्या करना है आपको? उन लोगों के पास में अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी नहीं बताना है, जो आपको ये कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये असंभव है, तू नहीं कर सकता। इन लोगों के पास में अपने लक्ष्य, अपने सोचे हुए, अपने लिखे हुए सपनों को बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना है, भूल से भी मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। और जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव लोगों के पास जाएगी तो वहां से अट्रैक्शन क्या आएगा, आकर्षण क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए अपने पॉजिटिव चीजों को, आपने जो सोचा है, जो आप चाहते हो, उसको नेगेटिव लोगों के पास में ना बताना, ना दिखाना, बोलना ही मत, क्योंकि उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट जाएगा। आपको बताना ही नहीं है, अपने को कोई मतलब नहीं है। तीसरा काम क्या करना है? उन लोगों के पास में उस इच्छा और सपनों को बताना है जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं, हाँ तू ये कर सकता है, हाँ ये संभव है, तेरे में वो इतनी काबिलियत है, तू इसको कर सकता है। उन लोगों के पास में उस थॉट, उस पॉजिटिविटी, उस एनर्जी को, उस सोच को, अपने लक्ष्य को बताना है। ये मैंने बताया तीसरा काम। चौथा काम, वर्क नंबर 4, आज तक आपने जो पाया, जो खोया, उससे संतुष्ट रहना है, दुखी नहीं होना है। मैंने बोला ना, कुल मिला के पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का काम है। जब आप अपने वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्ट होंगे,
तो आपके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी आएगी। मैं दुखी हूं, मेरे पास में यार कार होना था, बाइक बस है, बाइक बस है, कार नहीं है मेरे पास, फलाने के पास कार है। मतलब आपके दिमाग में आप नेगेटिव एनर्जी को ले रहे हैं। तो चौथा काम मैंने क्या बताया? चौथा काम ये बताया कि आपको अपने वर्तमान परिस्थिति, अपने वर्तमान स्थिति, अपने वर्तमान बैंक बैलेंस, अपने वर्तमान सुख से, अपने वर्तमान दुख से, अपने वर्तमान घर से, अपने वर्तमान वाहन से संतुष्ट हो जाना है। ऐसा नहीं है कि आगे लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो आपने पहले ही लिख लिया, आपको क्या पाना है, लेकिन आपके पास जो वर्तमान में है उससे संतुष्ट होना है। इससे क्या होगा? आपके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी नहीं आई, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई साथियों, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई। तो ये मैंने 4 काम बताया। पहला काम क्या मैंने बताया? 5 गुणित 55 करके देख लो, मैंने किया है अपने जीवन में, और मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं इस बात को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हजारों पुस्तकें बनी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सुकरात जैसे मुनि ने, सुकरात जैसे ऋषि ने बड़ी बड़ी पुस्तकें बनाई। महाभारत में, सॉरी गीता में इसके ऊपर वाक्य लिखे हुए हैं कि आप जैसा, वो आपने एक श्लोक सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, आप इस संसार को जैसे देखते हैं वैसा ही ये संसार आपको नजर आता है। इसको संस्कृत में वहां पर कोई श्लोक है, आप इस संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं यह संसार आपको वैसा ही नजर आता है। ये गीता में लिखा हुआ है। तो आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं आप। तो आपको पहला काम क्या करना है? 5 गुणित 55, अपने सपनों को, जो लक्ष्य है, जो चाहते हैं, उसको 5 दिन तक लगातार कॉपी और पेन में एकांत में बैठना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव सोचते हुए, हाँ मैं इसको कर सकता हूं, 55 बार लिखना है, 55 बार, ऐसा 5 दिन तक लगातार करना है। दूसरा काम मैंने क्या बताया? उन लोगों के पास में अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल भी नहीं बताना है जो आपको ये कहते हैं कि तू इसको नहीं कर सकता या असंभव है। तीसरा काम मैंने ये बताया, जो आपको ये सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि तू इसको कर सकता है, ये संभव है, तेरे में वो काबिलियत है, उनके पास में जरूर बताना है। और चौथा काम मैंने क्या बताया? अपने वर्तमान जिंदगी से आज तक आपने जितनी भी कंपनी बदली, आपको कभी दुखी नहीं होना है साथियों। ये समझ के आपको संतुष्ट होना है, मेरे कर्मों में भगवान ने ये पहले से लिख दिया था कि बेटा तू ये करेगा, उसके बाद में तुझे सफलता मिलेगी। यह सोचकर आपको अपने आप को संतुष्ट रखना है। ये 4 एक्टिविटी मैं बताया हूं, ये 4 एक्टिविटी को आप करिए। अगले हफ्ते मंगलवार को ही हम, नेक्स्ट मंगलवार को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मैं ये जो होमवर्क दे रहा हूं उसके ऊपर हम अगले हफ्ते मंगलवार को फिर से बात करेंगे नए चैप्टर के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं लास्ट में एक वैज्ञानिक भाषा के साथ में और समझाता हूं आपको, कुछ लोगों को अभी हो सकता है समझ में नहीं आएगा। रेडियो देखें आप, रेडियो 110 साल से हमारे देश में रेडियो चल रहा है। रेडियो में एक कांटा होता है, कांटा, और वो क्या होता है? 98.3 में जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी को लेके जाओगे उसमें रेडियो मिर्ची चलना चालू हो जाता है। क्या होता होगा सर? उस कांटे के साथ में उस तरंग का, आपने तो एक कांटा को घुमाया ना, तो फ्रीक्वेंसी 98.3 में ही कैसे पकड़ लिया? आप सोचिए क्या सिद्धांत काम करता होगा वहां पर। उस टावर को सेट किया गया है क्या कि ये आदमी ऐसा घुमाएगा उसी में जाके सेट हो जाना करके? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक डॉक्टर के पास में आदमी ये सोच के उसकी दवाई खाता है कि मैं डॉक्टर के पास गया था, अब तो ठीक होना गारंटी है, यह सोचकर वो दवाई को खाता है और वो ठीक हो जाता है। क्या काम करता होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मरीज ने सोच लिया डॉक्टर का दवाई मैं खाया हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा,
इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा भी आदमी होता है जो डॉक्टर की दवाई खाता है और यह सोचता है पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, कितने डॉक्टर के पास तो इलाज करवा लिया, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। इसको कहते हैं नोसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। और हमारे जीवन में भी यही दो इफेक्ट काम करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। परसों मेरे को एक फोन आया था, ध्रुव कुमार जी ने एक किसी लेडीज को लाइन में लिया था। वो कहती है कि मैं हजारों रुपए खर्चा कर चुकी हूं सर, मुझे भूख ही नहीं लगता। आपके यहां से भी दवाई लेके गई, 3000 का दवाई लेके गई, मुझे भूख ही नहीं लगता। मैंने उससे पूछा डॉक्टर को दिखाए? बोले हाँ दिखा लिए। जांच वांच हुआ? हाँ जांच भी हो गया। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कुछ बीमारी नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है। गैस बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। लेटरिन बाहर होती है? बिल्कुल बाहर होती है। पेट में जलन होता है? नहीं होता। फिर भी वो लेडीज क्या बोल रही है? मुझे भूख ही नहीं लगता, खाने के पास जाती हूं तो मुझे नफरत लगती है। अब आप सोचिए सर क्या काम करता होगा वहां पे? ना बीमारी है, ना कोई जांच रिपोर्ट में कोई बीमारी साबित हो रही है। वो लेडीज खुद बता रही है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी भूख नहीं लगता। ऐसा क्यों? कोई कमेंट करके बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे कोई? सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है, माइंड सेट हो गया है कि मुझे भूख नहीं लगती। अब उनको करना क्या पड़ेगा? उनको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी, मुझे खाना खाने की ललक है, मुझे खाना खाने की तड़प है, मेरा पेट मुझे खाना मांग रहा है। ये माइंड में उसको सेट करना पड़ेगा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर। माइंड में सेट करना पड़ेगा मुझे भूख है, तब जाके उनको खाना खिलाएगा। दुनिया का कोई ट्रीटमेंट उनको ठीक नहीं कर सकता। तो ये सब माइंड सेट के ऊपर होता है। तो साथियों आज की इस मीटिंग में आप सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। मैं एक एक आदमी का नाम लूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा उन लोगों से जो आज आप अमूल्य समय निकालकर आपने अपना समय दिया और मुझे सुना। मैं उम्मीद यह करता हूं कि सुनने के अलावा उसको धारण करना सबसे बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ में ध्रुव कुमार सर, अमन सूर्यवंशी, अमित कुमार साक्य, अशोक पोर्ते, अविनाश कुमार, बरसन लाल साहू, भीम भूषण बुरके, ब्रिजमोहन साहू चंद्र, चक्रधारी दास, चंद्रदीप लकड़ा, इंटरप्रेन्योर, फलेश्वर सिंह, फत्तेलाल साहू, इद्रिस, इंद्रजीत, कौस्तव बर्मन कोलकाता, महेंद्र कुमार टंडन, मनोहर दीवर, मोहित यादव को फाउंडर TAS, मिस्टर विजय कुमार साहू, पिंटू शर्मा MLM, रमेश साहब पैकरा, रामेश्वर दीवान, रामकेश, रवि रामनाथ मरावी, रोहित मंडावी, रोहित RC, संजय पोदा, श्रीकांत यादव, सुमित्रा कुमारी, मिस्टर बादल, टीम डिस्कवर एजुकेशन, उदय शंकर, अल्ट्रा वर्ल्ड, वीरेंद्र गहवाई, Vivo 1901, YDS, सुशीला, रवि, उपेंद्र ठाकुर सर, आप सभी ने आज का अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की इस ट्रेनिंग से आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखेंगे। आज आपने बहुमूल्य समय अपना दिया। आज की इस मीटिंग के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि कुछ लीडर समय से नहीं उपस्थित हो पाए होंगे, तो ये वाला वीडियो TLC टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। बार बार इसे आप देखेंगे तो आपका कुछ पार्ट अगर छूट गया होगा तो उसे आप देख पाएंगे और सभी चीजों को समझते हुए आप अच्छे से अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, अपने एम को लिखेंगे और बार बार उसे लिख करके अपने एम को हासिल करेंगे। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल इसी समय पे इसी सेम लिंक सुबह में 7:30 बजे और शाम का सत्र जो होता है ट्रेनिंग प्लस
प्रोडक्ट की ट्रेनिंग प्लस प्लान प्रेजेंटेशन इसी सेम लिंक पे होता है। कभी कभी दूसरा लिंक भी रहता है, वो दे दिया जाएगा आपको, शाम वाला 8:30 बजे शाम का रहता है। तो इस चीजों को ध्यान देते हुए आप प्रतिदिन मीटिंग में अटेंड करें, साथ में अपने साथ अपने टीम को भी लेकर के आए, क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं, अपनी टीम को भी सिखाइए और उनको भी मीटिंग ज्वाइनिंग कराइए। तभी जाकर के आपका टीम ग्रोथ होगा, और टीम ग्रोथ होगा तो आप एक इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।